बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सैयद माजिद अली शाह के साथ मैं हूं सैयद माजिद अली शाह। जैसा कि मुल्क में दीगर मसाइल हैं तो वैसे ही जराइम को कंट्रोल करना भी एक बड़ा मसला बन चुका है। कबल जी अगर बात करें तो लोग मुख्तलिफ नवैयत के जराइम में मसरूफ़ अमल नज़र आते थे, लेकिन अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में बेहतरी अमल में आती है वैसे वैसे उसके नुकसानात भी सामने देखने को मिल रहे हैं। मतअद्दद ऐसी गेम्स हैं जिसकी वजह से नौजवान नस्ल तबाही बर्बादी के दहाने पर पहुंच चुकी है और लोग नौजवान अपनी ज़िंदगियां बर्बाद कर चुके हैं, जिसकी एक मिसाल मौजूदा वाक़या जो कि लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाका काना में दरपेश आया, जिसमें पबजी गेम खेलने वाले जनूनी नौजवान ने अपनी वालदा, हकीकी भाई और दो बहनों को मर्डर कर दिया। जब यह लर्जा खेज़ वारदात काना एलडीए गोलचक्कर के पास हुई तो मुतलका हुकूमत की जानिब से भी फौरी नोटिस सामने आ गया और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने आईजी पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली और आईजी पंजाब ने सीसीपी लाहौर और डीएजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। ये वक़ुआ 19 जनवरी 2022 को दरपेश आया, जिसमेमें इसके वक़ुए के फौरी बाद मुकदमा नंबर 383/22 जिसमें दफ़ात 302/334 ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ात शामिल की गई है, थाने काना में मुकदमा दर्ज हुआ। जिस मुकदमा के महरक़ात कुछ इस तरह से कि जैन जो कि मकतूलैन का भाई और मरहुमा नाहीद, डॉक्टर नाहीद का बेटा था, उसकी जानिब से दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मैं घर के दूसरी तरफ सोया हुआ था कि सुबह उठ के देखा कि मेरी वालदा और 3 बहन भाइयों को कोई नामालूम शख्स कत्ल कर गया है, जिसकी बाबत FIR का अंदराज किया जाए। यह वक़ुए के बाद इत्तला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। CIA की टीमें, फरांसिक की टीमें, इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन की टीमें और SSP इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर साहब, मारा शिराजी साहबा, SP मॉडल टाउन डिवीज़न इन्वेस्टिगेशन और आसम इफ्तिखार कम्बो SP CIA मौके पर पहुंच गए और मौका मुलाजा किया और ये अंधे कत्ल की वारदात जो कि लर्जा खेज थी, पुलिस के लिए एक चैलेंज का सामना था। पुलिस तमाम महरक़ात पर अभी तहकीकात करने में मसरूफ़ अमल थी कि मकतूला जो कि डॉक्टर नहीद और इसके डॉक्टर नहीद के बेटी जन्नत फातिमा और महनूर और तामूर की नाशों की तदफीन के लिए इनके आबाई गांव जड़ावाला में इनकी तदफीन के लिए इनको लेके जाया गया। वहाँ पे जब तदफीन हुई तो मदई मुकदमा जो इनका पूरी फैमिली में से बच जाने वाला मदई मुकदमा अली जैन वहीं पे रह गया। जब पुलिस ने तफ्तीशी महरक़ात की बाबत मदई मुकदमा से दरियाफ्त अमल में लानी थी तो वो मुसलसल टाल मटोल से काम लेता रहा, जिसकी वजह से पुलिस को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसी दौरान वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब का क्योंकि नोटिस था तो इस पे CIA लाहौर बड़ी मुतहर्रिक तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेशन में भी मसरूफ़ अमल थी। तो दूसरी तरफ नवाज सीमा जो कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन काना है, उनकी जानिब से भी तफ्तीश का अमल जारी था कि CIA ने अली जैन की तलाश शुरू कर दी। अली जैन की तलाश शुरू करने की बाबत जब उसके करीबी रिश्तेदारों से, खाला से रब्ता किया तो उन्होंने मुसलसल टाल मटोल से काम लिया और उनका ये कहना था कि अली जैन को इस वजह से नहीं पेश किया जा रहा या सामने नहीं लाया जा रहा कि अली जैन की भी जान को खतरा है, कोई दीगर अशखास इसको भी कत्ल ना करते। एक तरफ तो ये बात समझ में आती थी, लेकिन दूसरी तरफ ये बात समझ से बालातर थी कि अली जैन अकेला ही बच गया और दीगर बहन भाइयों का मर्डर हो गया और वालदा भी मर्डर हो गई। और ये अंधे कत्ल की कड़ियाँ, चूँकि ये सरमायादार खातून थी डॉक्टर नहीद, और डॉक्टर नहीद की प्रॉपर्टी की बाबत भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन का दायरा वसी किया और तमाम महरक़ात पर इन्वेस्टिगेट किया और किसी भी तरफ कोई मुस्बत तरीके से कोई पेशरफ्त सामने ना आ सकी। पुलिस के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो कि पुलिस ने
मुनासिब हिकमत अमली से CIA के अफसरान ने, जो कि DSP CIA को SP CIA आसम इफ्तिखार कंबो ने इन्वेस्टिगेशन की गहराई में जाके तमाम पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन करने के अहकाम जारी किए थे, जिस पर कैसर मुश्ताक DSP मॉडल टाउन CIA की जानिब से मुनासिब हिकमत अमली से टीमें तश्कील की गई, जिसमें CIA काने के इंचार्ज इंस्पेक्टर नबी बख्श भट्ट और इंस्पेक्टर ज़हीरुद्दीन बाबर पर मुश्तमिल ये टीम थी, जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन का आगाज किया और अली जैन को फैसलाबाद के इलाका में एक गांव से आखिरकार तलाश कर दिया। जब पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ नवैयत के सवालात किए गए तो अली जैन के फेस एक्सप्रेशन और जवाब देने के जो जुमले थे उसमें चांदी की चीज़ें ऐसी साबित हुई कि जिसको मशकूक करार दिया गया। पुलिस की जानिब से मजीद तफ्तीश के महरकात को जांच पड़ताल करते हुए सवालात किए गए तो अली जैन की जानिब से इंकिशाफात सामने आए कि अली जैन ही ये अपनी वालदा और अपने बहन भाइयों का कातिल था। अली जैन की तफ्तीश में ये बात सामने आई कि अली जैन जो कि स्टूडेंट था और PUBG गेम खेलने में मसरूफ़ अमल रहता था। इस गेम खेल के इसका दिमाग इतना मूव हो चुका था कि हकीकी ज़िंदगी में भी ये गेम के असरात मरतब थे, इसके दिमाग पर मरतब थे और इसकी आंखों के सामने वही मनाजर दरपेश सामने लहरा रहे होते थे। और ये रात को, आधी रात को जब उठा है तो PUBG गेम में जैसे हस्बे ज़ाब्ता गेम खेलने के दौरान टारगेट्स को पूरा किया जाता है, फायरिंग की जाती है। अपनी वालदा का ही ये नौजवान अली जैन ने पिस्टल पकड़ा और सबसे पहले अपनी वालदा का मर्डर किया और उसके बाद अपनी बहनें महानूर, जन्नत और भाई तैमूर का भी इसने कत्ल कर दिया। बाद ये उसी माइंड के तहत जैसा कि गेम का इसने एक पार्ट गेम का लिया तो अपना जाके हस्बे ज़ाब्ता ये सो गया। तो जब पुलिस की सुबह इत्तला मिलने के बाद पुलिस की नफरी आई तो इसने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं दीगर घर में या दीगर जगह पे सोया हुआ था जिस वजह से मैं बच गया, जबकि ऐसा नहीं था। ये खुद ही मर्डर करके तो वहाँ पे जाकर सो गया। अभी अफसोस की बात यह है कि कुछ अर्सा कबल लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी मुख्तलिफ नवैयत के कत्ल, इक़दाम कत्ल, खुदकुशी और दीगर नवैयत के वाक़यात को जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो ज़िम्मेदार PUBG गेम ही निकली। PUBG गेम खेलने वाले अफराद की जिंदगियां भी खतरे में पड़ जाती हैं। ये किसी को कत्ल करने से नहीं डरते, खुदकुशी करने से नहीं डरते। अफसोस के हमारे मुल्क में PUBG गेम की वजह से मतअद्दद अफराद की जानें कीमती जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक ताहाल कोई कानून साजी अमल में नहीं आ सकी। जब यह काना में लर्जा खेर वारदात हुई तो उसमें IG पंजाब राव सरदार, DIG इन्वेस्टिगेशन शहजादा सुल्तान, SSP इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर, SP मॉडल टाउन डिवीजन इन्वेस्टिगेशन इमारा शिराजी साहिबा, SP CIA लाहौर आसम इफ्तिखार कंबो साहब, DSP CIA मॉडल टाउन कैसर मुश्ताक साहब और CIA इंचार्ज का ना नबी बख्श भट्ट साहब की जानिब से मुल्ज़मान की तलाश के लिए अनथक मेहनत का सिलसिला जारी था और तमाम पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला जारी था और लम्हा बलम्हा तफ्तीशी टीमों के साथ सुपरविजन के लिए सीनियर्स अफसरान राब्ते में थे और जूनियर्स अफसरान भी तमाम तर सलाहियतें ब्रुए कर लाते हुए इस कत्लों को ट्रेस करने के लिए अपने इक़दामात में मसरूफ़ अमल थे। तमाम हक़ाइक़ के बाद ये चीज़ सामने आई कि ये कहना में इतना लर्ज़ाखेज़ वक़ुआ की बाबत 4 हलाकतें होने के बावजूद वज़ीर आला पंजाब की जानिब से नोटिस सामने आया था, लेकिन अभी तक मुल्क में कोई कानून साजी के ज़रिए इस गेम को बंद नहीं किया गया। ताहाल गेम को बंद नहीं किया गया। अगर इसी नवैयत की एक और गेम की बात करें तो वो भी बच्चे बता रहे थे कि एक और भी गेम मुतहरक तरीके से फ्री फायर नामी गेम है जो कि इंटरनेट से बच्चे डाउनलोड करके वो भी गेम खेलने में मसरूफ़ अमल हैं। उसमें भी इसी नवैयत के
टारगेट्स होते हैं जो कि अपने वेपन्स चूज करते हैं और फायरिंग करते हैं, अपनी गोलियां लेते हैं और कत्लेआम कर रहे होते हैं। बच्चों के माइंड इन गेमों ने ख़राब कर रखे हैं। अफसोस के मुल्क में किसी नवैयत की कोई अभी तक कानून साजी नहीं हुई। कानून साजी होनी चाहिए, नए माशरे को बुराइयों से बचना चाहिए और बच्चों की रफ़ाए अमा के लिए, इनकी जहनी तरबियत के लिए ऐसी गेमों को कतन मना कर देना चाहिए। वालिदैन को भी चाहिए कि अपने बेहतर इकदाम से अपने बच्चों को इन गेमों से रोका जाए और मजीद महकमा जात को चाहिए कि इन गेमों को पाकिस्तान में बैन किया जाए जो कि कीमती जानों के ज़ाया का बाइस बन रही हैं। अगर बात करें पंजाब असम्बली की तो ये लर्ज़ाखेज़ वक़ुआ के बाद एक MPA ने पंजाब असम्बली में ये गेम PUBG के बारे में करारदाद मंजूर करवाई जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस PUBG गेम को पाकिस्तान में बैन किया जाए और नौजवान नस्ल को तबाही के दहाने पर पहुंचाया गया है उसको बचाया जाए। PUBG गेम की जानिब से जो लोगों को मैसेज मिलता है उसमें नौजवान नस्ल, कम उम्र बच्चे ख़राब होते चले जा रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब की जानिब से कोई अभी तक नोटिस नहीं आया और FIA को भी चाहिए कि अपना बेहतर किरदार अदा करे और PUBG गेम पर सख्त पाबंदी लगाई जाए और इसकी गेम खेलने वाले अफराद को सख्ती से रोका जा सके, इसके सॉफ्टवेयर को बंद किया जाए और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को भी अपना मुस्बत रोल अदा करना पड़ेगा और नई नस्ल को बचाना पड़ेगा। ये वक्त की ज़रूरत है। PUBG गेम ना खेलने दें, अपने वालिदैन बच्चों को ये गेम ना खेलने दें और नई नस्ल को बचाएं, अपने मुल्क को बचाएं, पाकिस्तान को बचाएं। अपने मेज़बान सैयद माजिद अली शाह को इजाज़त दीजिएगा। एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।